So which rock system I said that? Understood? यदि कभी पूछ दिया जाए धारवाड़ रॉक इज फेमस फॉर विच, कोल, आयरन एंड ऐसे बोल दिया जाए तो किसके लिए फेमस है? एंड गोंडवाना पीरियड इज फेमस फॉर कोल, बताया है ना, गोंडवाना इज फेमस फॉर व्हाट? कोल. अंडरस्टूड इट? तो ये कौन सा रॉक है? सेल एंड सिस्ट इज विच काइंड ऑफ रॉक? सेडिमेंट्री rock. Understood? Sedimentary metamorphized. Shale is sedimentary and schist is what? Sedimentary metamorphized. लेकिन आपको किताबों में लिखा हुआ मेटामॉर्फिक नजर आएगा, ओनली मेटामॉर्फिक, और इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आता ये सिस्ट है क्या. Who has been converted into it? Understood? Clear? Shall I remove? So slate, cyst we have seen, shale we have seen. If you have seen that coastal region में, in the coastal region में क्या होता है? There is a phytoplanktons are there. Which are there? Ocean में, coastal region में, continental shelf में what is there? Producer. जैसे हमारे on land, in our what I said that earth surface trees are there. Similarly we have a phytoplankton, and this phytoplankton used to absorb carbon dioxide. And they have a carbon dioxide producer, and then it is eaten by zooplankton, and zooplanktons are eaten by, I said that is small fishes, and they are also eaten by some other animals, marine animals, and they are further eaten by large animals. तो कोस्टल रीजन में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, इन दैट रीजन देयर विल बी व्हाट? लार्ज अमाउंट ऑफ मैराइन एनिमल्स, एंड दीज मैराइन एनिमल्स विल हैव एन अ साइकिल ऑफ डाइंग, और जैसे ही मरेंगे तो रिवर ब्रॉड सेडिमेंट के नीचे में दबते जाएंगे. यस और नॉट? एंड देयर विल बी टू थिंग्स इन द एनिमल्स, या हमारे में टू थिंग्स है. यस और नॉट? वन, इट इज एन ऑर्गेनिक पार्ट, एंड हड्डी क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक. अच्छा, बचपन में आए आपके हाथ बड़े खुल जाते थे, जो भी चाहते थे कर लेते थे. यस सर ना? जैसे भी चाहते थे मुड़ जाता था. अभी मुड़ता है नहीं. इनिशियली आवर बॉडीज ऑफ मोर, आवर बोन्स आर मोर ऑफ ऑर्गेनिक, बट slowly as we started growing, our body becoming what it is ना, bones becoming more of inorganic, more of, और जैसे जैसे ज्यादा ओल्ड होते जाओगे इट बिकमिंग मोर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड इट बिकम ब्रिटल. इसीलिए जब बुड्ढे गिरते हैं तो टूट जाता है, तो ज्यादा इनऑर्गेनिक होते चले जाता है. अंडरस्टूड इट? सो आई सेड, तो हमारे स्केलेटन में क्या है? लाइन. व्हाट इज देयर? कैल्शियम. सो इनके स्केलेटन पार्ट में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दे विल कीप ऑन डाइंग. धीरे धीरे क्या बन जाएगा? लाइमस्टोन रॉक. Which rock? Which rock? And their organic part, वो किस में बन जाएगा? पेट्रोलियम फ्यूल्स. They will convert into, तो पेट्रोलियम फ्यूल्स कहां पे बनता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. Who is responsible for marine animals organic part? Understood? And their inorganic part is making what? Limestone rock. The limestone is which kind of rock? Sedimentary or what? Deposition of sediments. यस सर ना? और यहां पे प्लेट मूवमेंट हुआ और ये दब गया ओशन, तो लाइमस्टोन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? मार्बल. एंड मार्बल इज व्हाट? मेटामॉर्फिक. इज इट ओके? सो आई सेड दैट limestone is in a sedimentary rock, and further it gets pressurized, it become what? So it is in a sedimentary metamorphized rock, and the limestone is what? Sedimentary rock. And this kind of rock is very much high in our India. What I said that Vindhya, MP से गुजरते हुए 4 states क्रॉस करता है, राजस्थान, MP and what? Little bit what? UP and Bihar. Finally Sasaram तक जाता है. It goes from Chittorgarh to Sasaram in Bihar, passing through the MP and little bit in UP. And it has more of limestone.
क्योंकि आप लोगों का पंजाब हरियाणा के बाद उत्तराखंड एंड व्हाट विल बी देयर, हिमाचल, देन इट विल बी एमपी, और एमपी में आपको ये बताया जाएगा देयर विल बी व्हाट इज एन मेटामॉर्फ, देयर इज एन व्हाट इज एन लाइमस्टोन, एंड लाइमस्टोन हैज बीन प्रेशराइज्ड कन्वर्टिंग इनटू, एंड दैट इज समथिंग इन द आल्सो इन आवर व्हाट इज इन राजस्थान, अंडरस्टूड। चलिए एक और बता देता हूं, ट्रीज, जब ट्रीज डिपोजिट होते हैं मर मर कर, वन लेयर आफ्टर वन लेयर आफ्टर वन लेयर आफ्टर वन लेयर आफ्टर, दे बिकम व्हाट, कोल, एंड कोल इज व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक, कोल इज व्हाट, एंड धीरे धीरे प्रेशराइज होते हुए ग्रेफाइट, एंड क्या बनते चले जाते हैं, डायमंड, व्हाट दे आर बिकमिंग, clear, is it okay? Shale is converting into schist, limestone is converting into marble, coal is converting into graphite and diamond. Yes. If I talk about, आपने देखा था नीचे नियर बाई अर्थ विच रॉक इज फॉर्मिंग, ग्रेनाइट, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो ग्रेनाइट में सिल्का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और वो ग्रेनाइटिक रॉक में जिसमें सिल्का कंटेंट इज वेरी हाई, इट इज नॉन एज क्वार्ट्ज, इट इज नॉन एज व्हाट, टूट कर वो क्या बन जाते हैं, क्वार्ट्ज पार्टिकल्स, और इसे प्रेशराइज किया जाए तो ये क्या बन जाता है, क्वार्ट्जाइट, क्या बन जाता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट यू नो दैट 500-600 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको प्रेशराइज करके किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्ट्जाइट। सबसे ज्यादा जहां पे हिमालयन जैसे कॉन्टिनेंटल फोर्स, सबसे ज्यादा उसी में फोर्स लगता है, एक तो फोर्स ऐसे जा रहा है, इसमें कम होगा, लेकिन हेड ऑन कोलिजन कॉजेज मोर, यहां पे देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, जहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लगता है देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्वार्ट्जाइट। अच्छा, आयरन वोर हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट और क्वार्ट्जाइट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, आयरन और क्वार्ट्जाइट, आयरन, क्वार्ट्जाइट। आपको पता है आयरन स्टील प्लांट में देयर इज एन ब्लास्ट फर्नेस, वेरी हाई टेम्परेचर, और उसके ब्लास्ट फर्नेस जो ज्यादातर बना रहता है वो क्वार्ट्जाइट का बना रहता है, जिसमें कि आयरन मेल्ट हो जाता है। ये इसका मतलब इट बिकम वेरी हार्ड बॉन्डिंग, ऐसा नॉट, यदि कोई मेल्ट बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, इट मीन्स इट हैज वेरी हाई बॉन्डिंग, सो क्वार्ट्जाइट इज व्हाट, मेटामॉर्फिक रॉक, अंडरस्टूड इट। और यदि इस ग्रेनाइटिक रॉक में आयरन ज्यादा हो गया तो ये कैसा दिखेगा, रेड, और टूट जाएगा, रेड सैंडस्टोन, क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी देयर, तो रेड सैंडस्टोन इज व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक, यस और नॉट, और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर थोड़ा सा रेड सैंडस्टोन, और ये अरावली में, विंध्या में आपको रेड सैंडस्टोन, और इसी सैंडस्टोन से मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म, बोला जाता है ना, रेड फोर्ट एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स, फतेहपुर सिकरी में, आगरा फोर्ट, एंड एवरीवेयर देयर इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड, एंड इफ यू गो इन दिल्ली दैट इज अ रेड फोर्ट, इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ व्हाट, रेड सैंडस्टोन। समझ में आ गया, तो दीज आर द रॉक्स, और ये मुझे समझाना पड़ा ओनली फॉर अर्थक्वेक, क्लियर, शैल आई रिमूव, which is the primary rock on the earth's surface, is there any secondary rock, क्योंकि उस समय प्रेशर भी कहीं कहीं हो रहा होगा और कहीं कहीं डिपोजिशन भी होगा, देयर इज नो सेकेंडरी बट देयर इज एन व्हाट, प्राइमरी। विच रॉक इज हार्डेस्ट, इग्नियस, मेटामॉर्फाइज, उससे लेस इग्नियस, उससे लेस सेडिमेंट्री, और व्हाट, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फाइज, मार्बल, उससे लेस सेडिमेंट्री रॉक। सो विच इज द हार्डेस्ट रॉक, इग्नियस नहीं, इग्नियस ग्रेनाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, इग्नियस मेटामॉर्फाइज, नीस, यस, thereafter igneous, thereafter sedimentary metamorphized and all.
अच्छा ये मुझे बताओ, इट इज विच रॉक? इग्नियस। इग्नियस टूट कर कहीं डिपोजिट हुआ आफ्टर द इरोजन, इट बिकम व्हाट? सेडिमेंट्री, जो देखा था आपने शेल बना था, एंड प्रेशराइज होके इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक निस, रिमेंबर ना? और ये निस दोबारा टूट के क्या बनाता है? यस, ये भी क्या बना रहा था? सेडिमेंट्री रॉक, सेल बन रहा था, यस और नॉट? क्लियर? अब ये सेडिमेंट्री रॉक जमीन के अंदर थोड़ा सा चल गया, टेम्परेचर से ये मेल्ट हो सकता है, और मेल्ट हुई चीज क्या होती है? इग्नियस, और वो मैग्मा बन जाता है। तो इग्नियस रॉक कैन बी, इग्नियस रॉक कैन बी, टेल मी, igneous, sorry, shale rock, sedimentary rock can be also melt into igneous rock, और ये सेल रॉक को दोबारा प्रेशर देके आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सेडिमेंट्री सिस्ट। और मस, इसका मतलब ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, और मेटामॉर्फिक भी मेल्ट होकर क्या हो जाएगा? एनीथिंग मेल्ट्स, टेम्परेचर मिल गया, igneous, so they can be what? Interchange with, they can, anyone can convert in the other. Which is the hardest rock? Igneous metamorphized rock. Thereafter, igneous. Thereafter, sedimentary metamorphized. Thereafter, so पी लो पानी। पानी बच्चे को पीना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? इन योर बॉडी इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, या, एंड देन बॉडी नीड्स ऑलवेज, इन योर बॉडी, माइंड में क्या है? एक्सॉन्स होते हैं, टू मेक देम एक्टिव देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ वाटर। कहाँ थे हम? अच्छा ये मुझे बताओ, व्हाट इज इलास्टिसिटी? व्हाट इज इलास्टिसिटी? पढ़े होगे 9th and 10th में। मैं आपको 11, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम द 11th 12th, इट इज इन द 9th and 10th, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड ऑल, रिमेंबर ना? Means after removal of deforming force, the substance regain its original shape. That is known as, तो मैंने इस पे क्या किया? फिर it got, फिर मैंने deforming force हटाया, it has got। तोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लगा दूंगा ये। सो किस में ज्यादा इलास्टिसिटी है? उसमें ज्यादा है ना? तो विच हैज मोर इलास्टिसिटी, मोर स्ट्रॉन्गर विल हैव मोर इलास्टिक एनर्जी, यस और नो? इन विच वन मोर इलास्टिक एनर्जी? इंग्लियस। तो सबसे ज्यादा झटका इस पेन को टूटने से आपके हाथ में महसूस होगा या उसके टूटने से ज्यादा महसूस होगा? आपको डर भी लगता है कभी भी तोड़ते हो, कहीं आपको लग न जाए, फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे, अंडरस्टैंड? सो आई सेड दैट आपको ये 4 रॉक 1 by 1 दिखा रहा हूं, कहां पे कितना अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि ये जो स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी है उसके अंदर एवरीवन हैज व्हाट इज ना, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा। सो आई सेड दैट
लास्ट वन वाला कौन सा था? समझ में आ गया. सो विच कॉजेज मोर अर्थक्वेक? और ये सडनली आता है या बोलकर आता है? सडनली आता है. सो व्हाट इज इट दैट? व्हाट इज अर्थक्वेक? व्हाट इज अर्थक्वेक? आई सेड दैट इट इज ना, it is shaking, it is, I said that, shaking or it is shaking or trembling of ground of earth's surface. What I said that? It is shaking or trembling of ground of earth's surface. Understood? Tremble hota hai, shake hota hai. It is shaking or trembling of ground of earth's surface due to sudden release of stored elastic energy. Due to sudden release of stored elastic energy. Yes or no? What is the earthquake? It is trembling or shaking of ground of Earth's surface. It is trembling or shaking of ground of Earth's surface due to sudden release of stored elastic energy. अभी यहीं तक इस डेफिनेशन को देखें. ये दिख रहा है, सडनली रिलीज हो रहा है, फोर्स तो लगे जा रहा है एंड देन सडनली रिलीज. So what are the causes of earthquake? Plate movement. What did I say that? And which are the plate movement? Convergent, divergent and transform. यहाँ earthquake होगा. Yes or no? Convergent, divergent and transform. यहाँ पर जैसे आप divergent में भी देखते हो तो क्या होता है? सडनली रिलीज हुआ. जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना फिर यहाँ पे प्लेट है, ये प्लेट अंदर जा रहा है सबडक्टिंग, और ये टूट गया यहाँ से. तो एनर्जी हैज बीन, क्योंकि रफ सरफेस होते हैं, दे आर गेटिंग इनसाइड इट एंड देयर इज एन रिलीज ऑफ व्हाट? एनर्जी. Yes or not? Stored elastic energy. So which are, I said that, plate movement. And which are the plate movement? Divergence, convergence and transform. Understood? Explosive volcanic eruption. Explosive, they will cause, yes. And thereafter I said that there is some faults. कल देखा था आपने, normal fault